सभा सत्र के दौरान उठे मुद्दों को लेकर खराब मौसम से फसलों की खराब स्थिति का प्रकरण और लालचंद कटारिया ने सरकार की तरफ से जवाब दिया। इस दौरान सदन में बताए गए गेहूं, सरसों, चने के खराबी की आंकड़े, सब्जियों की खराबी की भी जानकारी दी गई। जो बेल्ट जहां खराबा ज्यादा हुआ है, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, अजमेर, जयपुर समेत अन्य जिलों की खराबी की जानकारी दी गई। विशेष गिरदावरी जल्द से जल्द करवाई जाएगी, ये भी लालचंद कटारिया की तरफ से कहा गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के जवाब को लेकर बोले राजेंद्र राठौड़, तत्काल ही किसानों को दी जाए राहत। फसल खराबे पर बोले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, आपदा राहत का अलग पैसा है, फसल बीमा का पैसा अलग है। आपदा राहत में हमारे पास पर्याप्त पैसा है। मेरे संभाग में पहली बार इतनी भारी ओलावृष्टि हुई है, बर्फ हटाने के लिए जेसीबी तक लगानी पड़ गई। प्रारंभिक रिपोर्ट पर सरकार डिपेंड ना रही। और इस पर बात करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, राजस्थान में किसानों के लिए वैसे तो वक्त वक्त पर अलग अलग तरीके की आपदाएं आती हैं, कभी सूखा आता है, कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि इस वक्त हुई है। दो तरीके का जिक्र किया गया है। आपको लग रहा है कि बीमा से अलग जो आपदा का पैसा है उससे प्रारंभिक तौर पर सरकार किसानों को राहत दे, इस पर फैसला हो सकता है? देखिए विजेंद्र, भारी तबाही बीते 2 दिनों में कहा जा सकता है कि ओलावृष्टि और भारी बारिश ने किसानों के लिए एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही परेशानी पैदा करने का काम किया। बहुत ही नुकसान किसानों की फसलों को हुआ है और आज सदन में इससे मुद्दे को लेकर चर्चा हुई और लालचंद कटारिया कृषि मंत्री ने जवाब भी दिया। लेकिन मरहम लगाना ये अपने आप में बहुत ही बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर मरहम नहीं लगी तो किसान टूट जाएगा। हमारे साथ हैं तेज तर्रार नेता, पूर्व मंत्री, बीजेपी के विधायक मदन दिलावर, और हमारे साथ हैं मसूदा से कांग्रेस के विधायक राकेश पारिक। हम एक बार बात करेंगे, राकेश जी से पूछेंगे। राकेश जी, क्योंकि सभी विधायकों से जुड़ा मामला है, बड़ी भारी नुकसान किसानों को हुआ है, तो क्या मांग है आपकी अपनी सरकार से? देखिए, आज कटारिया जी से भी बात करी हमने, और किसानों के ऊपर जो आफत आई है तो राम और राज, अब राज को दिखाना है कि किस ढंग से इन किसानों को हम, जहाँ ओलावृष्टि हुई, जहाँ पाला गिरा, जहाँ बरसात हुई और भयंकर नुकसान हुआ, इनकी गिरदावरी करा के तुरंत इन लोगों को, मतलब ऐसा नहीं गिरदावरी कर दी 15 दिन में, 20 दिन में, ऐसा नहीं। सरकार से मांग करते हैं, आपके माध्यम से भी, मैंने कटारिया साहब से भी कहा था कि तुरंत इनको 5-7 दिन में राहत दी जाए। गिरदावरी कराएंगे, वो करेंगे, उससे नहीं, हाथों हाथ इनको पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज किसान बहुत परेशान है। जिस ढंग से किसानों के साथ हो रहा है, अभी ये खड़े हैं दिलावर साहब, कुछ फिर थोड़ा बोल लेंगे। बाकी किसानों के साथ वैसे ही बहुत अन्याय हो रहा है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इन किसानों को तुरंत राहत दी जाए। अच्छा, मदन जी है, हम उनसे बात करेंगे। मदन जी, क्योंकि डिमांड हुई है, गुलाब जी बोले अंदर, तमाम लोगों ने बात रखी है, किस तरह से किसानों के मरहम लगना चाहिए, किसानों की जो ये उम्मीदें टूटी है फसल खराबे से, किस तरह से उनकी उम्मीदों को बरकरार रखा जाना चाहिए? सरकार से क्या मांग है? देखो, सबसे पहले तो बिजली नहीं मिल रही थी, उसके कारण से किसान परेशान थे। फिर खाद नहीं मिला, ब्लैक में खाद खरीदा, और अब जैसे तैसे उसने फसल खड़ी की तो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण से पूरा बर्बाद हो गया है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि तुरंत उनको राहत दे, और ऐसी राहत दे कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अदरवाइज पूरी तरह से टूट गया है और बच्चों के भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई है। यदि ये फसल पैदा नहीं होगी, जैसा सर्वे आ रहा है, लोगों से बातचीत हो रही है, जिस प्रकार रोले पड़े हैं, तो फिर एक तरह से उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसके पैरों पर खड़ा रह सके, जिंदा रह सके, किसान आत्महत्या न करे, इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि तुरंत उसको राहत प्रदान करे। किस तरह की राहत होनी चाहिए? क्या डिमांड आपने की है विपक्ष के नेता के नाते? देखो, उसको तुरंत राहत के लिए खाद बीज में जो खर्चा है वो दे। उसके अतिरिक्त भी फसल बीमा, जिन्होंने फसल बीमा कराया है उस फसल बीमा योजना का लाभ दिलाएं। उसके साथ साथ सरकार की तरफ से अतिरिक्त राहत दी जाए ताकि उसका परिवार खड़ा हो जाए। अदरवाइज वो परेशान होकर अवसाद में आ जाएगा और कई किसान आत्महत्या कर लेंगे। आड़ूती की बात करें तो कितना नुकसान
मानते हैं आप, क्योंकि आप उसी बेल्ट से आते हैं? हाड़ौती में अपेक्षा करते शेष राजस्थान की अपेक्षा कम नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है। पहले शीतलहर, ओले, फिर तेज हवा, इसके कारण से फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई। क्योंकि सर्वाधिक जो कहा जा सकता है कीमती फसलें उधर होती हैं। हाँ, सच है, कीमती फसलें होती है, लेकिन जो सर्दी हुई उससे कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हाड़ौती के अतिरिक्त शेष राजस्थान में ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए, मदन जी ने जिस तरह से बात की और बताया कि फसल खराबा जो हुआ है, किसान को जल्द से जल्द राहत देने की काम सरकार को करना चाहिए। यही बात कांग्रेस के विधायक राकेश पारेख ने भी कही। और विजेंद्र, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और किसान अगर नाराज़ होता है या किसान पीड़ित होता है तो उसका असर राज्य पर भी पड़ता है। तो राज्य जो राम रूठा है किसान से, तो राज्य के लिए ये ज़रूरी है कि किसान को उसके घावों पर तुरंत मरहम लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल योगेश, और सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब तत्काल प्रभाव से राहत देनी होती है तो फिर एक बजट का प्रावधान किया जाता है। आपदा के मद से अपने आप में एक अमाउंट होता है, सरकार के पास होता है, तो क्या उससे एक राहत का पैकेज दिया जा सकता है? क्यों, अगर हम फसल बीमा की तरफ जाएंगे और उससे क्लेम की बात करेंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस है और उससे गुजरते गुजरते किसान बड़ा परेशान होता है। देखिए, ये बात है और ये बात मैं मदन जी से भी करूँगा। राहत की जब बात आती है मदन जी, तो किसान को लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बीमा कंपनियों को लेकर अभी बातें हुई, कई विधायकों ने बात की, राम प्रताप कासरिया ने भी मुद्दा उठाया कि फर्जीवाड़ा बहुत होता है, किसान जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाता। ये सच है कि बीमा कंपनियां किंतु परंतु करती है, और क्योंकि राजस्थान की गलती भी है इसमें, क्योंकि ऐसी बीमा कंपनियां को चयन किया है जो पैसा तो ले लेती है, लेकिन जब किसान पे मार पड़ती है तो पर्याप्त मुआवजा नहीं दे पाती है, किंतु परंतु करती है। तुमने टाइम पर हमको इन्फॉर्म नहीं किया है, तुमने दूसरी फसल बो दी है, तुम्हारा खसरा नंबर दूसरा है, वगैरह वगैरह करके कई तरह से किसान को ही नुकसान करने की कोशिश करती है, और इसके कारण से किसान को फ़ायदा नहीं होता है। ये किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। यदि किसान को नुकसान हुआ है प्रथम दृष्टया, तो उसी के आधार पर उसको राहत देनी चाहिए। मदन जी, एक सवाल और करूँगा जो सत्र से अलग है विजेंद्र, कि मोदी जी अभी सिरोही आए थे, उसके बाद मोदी जी मानगढ़ आए, फिर मोदी जी हाल ही में आसीन के मालासेरी आए और अब दौसा का दौरा है। तो क्या लगता है पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अब राजस्थान पर नज़रें गड़ा दी हैं अगले चुनाव को लेकर, और बहुत ज़्यादा अब वर्कआउट दिखाई दे रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा और चुनाव के मूड में रहती है। जब चुनाव जीतती है उसी दिन से चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर देती है, और क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, ये सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं, कुछ छिपाने की बात भी नहीं। जो चुनाव नज़दीक आते हैं तो हमारी तैयारियों की गति बढ़ जाती है। मोदी एक फेस की तरह नज़र आ रहे हैं अभी से? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर दिया है कि राजस्थान में चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल योगेश, शुक्रिया।